ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमोऽस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। आज इस 11वें अध्याय के लाइव टेलीकास्ट में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना। कुछ आवश्यक कार्य के कारण 1 घंटे का विलंब हो गया। आज हम 11वां और 12वां दोनों अध्याय करेंगे, क्योंकि इस पितृपक्ष के अंदर इस गरुड़ पुराण को संपूर्ण करने का हमने प्रयास किया था, तो इसके हिसाब से 16 अध्याय बनते हैं। और आज हम 11वां और 12वां अध्याय करेंगे। उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां, 16वां 4 दिन और बचते हैं पितृपक्ष के, तो अमावस्या तक हम 16 अध्याय पूर्ण करेंगे। आज 11वें अध्याय में हम सुनेंगे दशगात्र का विधान, यानी कि दशगात्र में क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, आप दशगात्र के विधि के विषय में बताइए। इसको करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए, कौन अधिकारी हैं इसको करने के यदि पुत्र ना हो तो। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, अब मैं दशगात्र विधि को तुम्हें बतलाता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त होता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे, उसे आंसू नहीं बहाना चाहिए। तो भगवान ये स्पष्ट कह रहे हैं कि पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को आंसू नहीं बहाना चाहिए, उसकी दशगात्र आदि क्रिया संपन्न करनी चाहिए। दशगात्र के विषय में पहले ही बता चुके हैं कि 10 दिन में जो 10 पिंड दिए जाते हैं, जिससे शरीर से जो आत्मा निकलती है वो एक अंगूठे के बराबर होती है, और इस दशगात्र के 10 पिंडों को ग्रहण करके वह 1 हाथ लंबी हो जाती है। उस आत्मा का जो आकार है, वह शरीर है, वो 1 हाथ लंबा हो जाता है, जिसके द्वारा वो यमलोक की 1 वर्ष की यात्रा पूर्ण करता है। तो इस प्रकार दशगात्र के जो 10 पिंड दिए जाते हैं वो किस प्रकार दिए जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि रोना नहीं चाहिए। रोने के लिए समय निर्धारित है कि जिस समय कपाल क्रिया की जाती है दाह संस्कार के समय, तो उस समय रोने का विधान है। उस समय रोने के लिए संपूर्ण समय दिया गया है कि खूब उसको घी और तिल की आहुति देकर खूब ज़ोर ज़ोर से तब रोना चाहिए। तो इसलिए अन्य समय में रोने का निषेध है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बंधु बांधवों द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मापात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। जो मृतक है, मृतक की आत्मा है, वो उस जो आंसू बहाए जाते हैं उन आंसुओं को उनको पीना पड़ता है। तो इसलिए इस समय शोक करके रोना नहीं चाहिए। इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करके रोता रहे, तब भी मृत प्राणी कहीं दिखलाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्याम्भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा देवीय अथवा मानवीय उपाय होता जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सकता, तो श्री राम, महाराज नल, महाराज युधिष्ठिर आदि दुख प्राप्त नहीं करते। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है वो दोबारा जीवित हो या दोबारा वो दिखलाई पड़े, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब वो संभव ही नहीं है तो उसके लिए निरर्थक शोक करने का क्या तात्पर्य। जब इस जगत में सदा का सदा के लिए किसी के साथ रहना संभव नहीं है, जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा सदा नहीं रहती, तो फिर अन्य जनों के साथ रहने की क्या बात। सबसे प्रिय हमें अपना शरीर है, आत्मा इसके साथ भी सदा नहीं रह सकती, इसको भी छोड़कर जाना होता है आत्मा को, तो फिर अन्य संबंधों का क्या प्रयोजन। जिस प्रकार कोई राहगीर छाया का आश्रय लेकर किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करता है और विश्राम करके फिर चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का इस संसार में परस्पर मिलन होता है। अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोग कर अपने गंतव्य की ओर वो चला जाता है। तो अपने अपने कर्मों को भोग कर सब अपने अपने समय पर चले जाते हैं। प्रातः काल जो भोजन बनाया जाता है वह सायंकाल में नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से बने इस शरीर के नित्य रहने की क्या बात। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह विचार औषधि स्वरूप है। अतः इसका चिंतन करके
अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। तो सब प्रकार से शोक का, अज्ञानता का परित्याग करना चाहिए। और इस समय एक ही कर्तव्य बताया गया है कि मृतक का जो अंतिम कर्म है वो बड़ी श्रद्धापूर्वक और नियम निष्ठा के अनुसार करना चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि अंतिम कर्म को लोग ऐसा मानते हैं कि मरने वाला व्यक्ति तो चला गया, अब उसके पीछे खर्चा करने से क्या तात्पर्य, क्या प्रयोजन है खर्चा करने का। तो यथा येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो सके उसको निपटाने का प्रयास करते हैं। तो ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए, निपटाने के भाव से नहीं करना चाहिए। जो मृतक है उसके अंतिम कर्म सब विधि विधान से करने चाहिए, तभी उनकी मुक्ति संभव होती है। बाद में देखा जाता है कि नाना प्रकार से पितृदोष के कारण व्यक्ति जब दुख प्राप्त करता है तब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस दुख से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन जब माता पिता की मृत्यु होती है तो उनके अंतिम कर्म विधि विधान से नहीं करना चाहता। तो इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि पूर्व काल में ही उसको अच्छे से किया जाए विधि विधान के अनुसार। पुत्र के अभाव में पत्नी को, पत्नी के अभाव में सगे भाई को, ये क्रम बता रहे हैं कि पुत्र सबसे पहले पुत्र कर सकता है, पुत्र ना हो तो पत्नी भी कर सकती है, पत्नी भी ना हो तो सगा भाई कर सकता है, अथवा किसी ब्राह्मण की क्रिया उसका शिष्य भी कर सकता है। कोई भी सपिंडी व्यक्ति, सपिंडी का अर्थ होता है कि 4 पीढ़ी तक के जो रक्त संबंधी हैं, पिता की तरफ से जो 4 पीढ़ी तक के संबंधी हैं, अर्थात चाचा या बाबा इत्यादि से के संबंधित जितने भी हैं हमारे अपने कुल परिवार के लोग, वो सपिंडी कहलाते हैं। तो सपिंडी परिवार में कोई भी उसको कर सकता है। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे पुत्र या छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य भी करा सकते हैं। यानी कोई छोटा भाई हो, उसका पुत्र हो या उसका पौत्र हो, पोता हो, वो भी इस कार्य को कर सकता है। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो जाए तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान कहलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हैं और उसमें से एक ही पुत्रवती है तो उसी एक पुत्र से सभी पत्नियां पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई यदि पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे। कोई जानकार हो, कोई मित्र हो तो वो भी पिंडदान कर सकता है, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। यदि कोई कहीं नहीं है करने वाला तो पुरोहित उस कार्य को कर सकता है, परंतु क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यानी बिना क्रिया किए उस मृतक को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अंतिम क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गरुड़, पिता का दशगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्र आदि क्रिया न करे। तो पिता का दशगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु बड़े बेटे की यदि मृत्यु हो जाए तो पिता को उसका कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। बहुत से यदि किसी के पुत्र हैं, 4-5 पुत्र हैं, तो जितने भी एकादशा, द्वादशा, सपिंडन, दशगात्र इत्यादि है वो एक ही स्थान पर होना चाहिए, एक ही पुत्र के द्वारा। सबसे पहला अधिकार है बड़े पुत्र का, तो बड़े पुत्र के द्वारा होना चाहिए। सब अलग अलग न करें इस कार्य को, एक ही स्थान पर इस कार्य को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। यानी 13वीं जो हम कहते हैं उस कार्य तक जितने भी काम हैं वो सब एक ही स्थान पर होना चाहिए, एक ही पुत्र के द्वारा होना चाहिए। सब अलग अलग नहीं कर सकते उस कार्य को, परंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को सब अलग अलग कर सकते हैं। यानी बरसी इत्यादि जो है वो सब अलग अलग कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के 4-5 पुत्र हैं, कोई विदेश में रह रहा है, अमेरिका में है, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडिया में है, तो सब अपने अपने स्थान पर अलग अलग नहीं करेंगे। एक ही पुत्र एक ही स्थान पर करेगा और बाकी सब उसके सहयोगी रहेंगे। सबसे पहला अधिकार है बड़े पुत्र का। तो इस प्रकार कहते हैं 13वीं तक का सारा कार्य एक ही स्थान पर होना चाहिए, अलग अलग स्थान पर नहीं। परंतु जो बरसी है, पहली बरसी हो, दूसरी बरसी हो, बाद की जितनी भी बरसी हो, सब अलग अलग स्थान पर कर सकते हैं। एक स्थान पर करें तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं सब। इसके लिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्तिभाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करना चाहिए। तो द्वादशाह यानी 13वीं तक के जितने कार्य हैं उसके लिए बड़े पुत्र को क्या करना चाहिए?
दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए, एक समय भोजन, भूमि पर शयन करना चाहिए, उसे पलंग इत्यादि पर नहीं सोना चाहिए, तथा ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, सात्विक भाव मन में होना चाहिए और सभी श्राद्ध विधान पिता का करना चाहिए उसको। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। यानी इतना महान बताया गया है माता पिता की दशगात्र आदि क्रिया जो श्राद्ध इत्यादि है वो नियम अनुसार करने से कि 7 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा यदि कर लें तो उसका फल जितना मिलता है उतना ही फल विधि विधान से अपने माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध तक पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कुआं, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। अब ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि शास्त्र कहता है मध्याह्न काल में, श्राद्ध का समय है मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय, दिन का मध्य काल। परंतु आजकल देखने में आ रहा है कि प्रातः काल ही 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ही श्राद्ध इत्यादि कर्म करके आदमी भागते हैं अपने कार्यालय की तरफ, कार्य की तरफ, ऑफिस की तरफ। वो कहते हैं कि सुबह सुबह होता है श्राद्ध, प्रातः काल करना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि श्राद्ध का समय है मध्याह्न काल यानी दिन के मध्य समय में। क्या क्या करना चाहिए दशगात्र में? पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी पर पत्ते से कुश से बने हुए दर्भ में ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्य आदि से उसका पूजन करे और अस्थि, पुष्प, शंकासन इत्यादि मंत्रों से उन्हें प्रणाम करें। अर्थात वृक्ष के पास जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर वहाँ वेदी बनाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वहाँ गोबर से लीपकर उस स्थान पर कुश से बने हुए ब्राह्मण को स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुशा का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ के आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। तो जौ का आटा या चावल पकाकर पिंड प्रदान करना चाहिए दशगात्र के प्रत्येक दिन, कुशा का आसन रखने के उस उपरांत। और कहते हैं उस पिंड की पूजा करनी चाहिए। खस, चंदन, भृंगराज का पुष्प निवेदित करके धूप दीप नैवेद्य, तांबूल अर्थात पान इत्यादि प्रदान करना चाहिए, दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए और दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करनी चाहिए। उस पिंड के ऊपर सब प्रकार से सामग्रियां प्रदान करनी चाहिए और उस समय ये कहना चाहिए कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा दी गई ये सारी सामग्री प्राप्त हो। अर्थात जो मृतक है उसका नाम लेकर उसके साथ प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृतक को दी जाती है उससे उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है, अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं प्रथम दिन से लेकर जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन से लेकर जितने भी पिंड इत्यादि दिए जाते हैं, जितनी भी वस्तुएं दी जाती हैं, उस सब के देने के समय उस मृतक के नाम के साथ प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि शव को जब चिता पर रखा जाता है तो उसमें प्रेतत्व आ जाता है। तो जब प्रेतत्व आ जाता है तो उसका संबोधन भी प्रेत नाम से ही किया जाता है। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड प्रदान करना चाहिए। तो दशगात्र के 10 दिन में पिंड प्रदान करना चाहिए, 9 दिन तक तो साधारण रूप से, और 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तेल लगाना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उनसे कहे कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। तो कहीं कहीं इस स्थान पर यह प्रचलित है कि दूर्वा घास और लावा, जिसे धान का लावा होता है, लाई जिसे कहा जाता है कई स्थान पर, उसको लेकर मृतक के घर जाकर वहाँ डालकर उनको कहते हैं कि आपका कुल दूर्वा के समान विकसित हो और लावा के समान आपके कुल की वृद्धि हो। ऐसा कहकर दूर्वा समन्वित लावा उनके घर में चारों ओर बिखेर देना चाहिए। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए। तो यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है, जो भी सुनता है वो आश्चर्य से देखता है कि 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए। तो मांस से क्यों करना चाहिए पिंडदान? भगवान कहते हैं किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रों में निषिद्ध है। अर्थात किसी युग में मांस से पिंडदान किया जाता था, अन्य युगों में, कलयुग में उसको निषेध कर दिया गया है। क्यों निषेध कर दिया गया है? कि जैसे बड़े बड़े जो अभी भी शक्तिपीठ हैं वहाँ बलि प्रदान की प्रथा है। पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे, तो उसमें पशु बलि दी जाती थी।
लेकिन कालांतर में बाद में मनुष्यों ने क्या किया, उन पशुओं को तेल मसाले के साथ बनाकर खाना प्रारंभ कर दिया प्रसाद के रूप में, तो मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो मांस से पिंडदान का जो नियम था पूर्व काल में, उसको कलयुग में समाप्त कर दिया गया। तो कलयुग में शास्त्रों में मांस से पिंडदान निषिद्ध है, लेकिन 10वें दिन अन्य युगों में मांस से भी पिंडदान किया जाता था। तो उस दिन क्या करना चाहिए, उड़द की दाल को कहते हैं माख कहा जाता है उसको, तो कहते हैं 10वें दिन माख से पिंडदान करना चाहिए, मांस की बजाय माख से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन फिर से क्षौर कर्म यानी हजामत फिर से बनवानी चाहिए, क्रिया करने वाले पुत्र को फिर से मुंडन कराना चाहिए, और बंधु बांधवों को, जो अपने परिवार के जो पुरुष हैं, उन सबको अपने केश मुड़वाने चाहिए, मुंडन कराना चाहिए। पहले भी कहा गया मुंडन कराना क्यों आवश्यक है, क्योंकि केश में काम का वास होता है, पाप का वास होता है। इसलिए जो भी बड़े बड़े यज्ञ हवन इत्यादि अनुष्ठान किए जाते हैं तब भी, और जो माता पिता की जो अंतिम क्रिया की जाती है तब भी केश उतरवाना बहुत आवश्यक है। पूर्व अध्याय में तो ये भी बताया गया कि जिस पुत्र ने अपने केश नहीं दान किए वो कैसे पुत्र कहा जा सकता है। तो इस प्रकार कहते हैं क्रिया करने वाले पुत्र को भी फिर से मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक प्रत्येक दिन हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए उनसे इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो दशगात्र के 10 पिंड जब दिए जाते हैं उस समय अंत में भगवान विष्णु का ध्यान करके उनको प्रणाम करके एक मंत्र के द्वारा उन्हें प्रणाम करना चाहिए, जिससे प्रेत की मुक्ति हो। वे मंत्र है, अतसी पुष्प संकाशं पीतावास समच्युतं ये नमस्यन्ति गोविंदं न तेषां विद्यते भयम्। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्ष प्रदो भव। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अतसी के फूल के समान कांति वाले पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़नी चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत तब भोजन करना चाहिए। तो ये जो दशगात्र के 10 पिंडों का स्थान बताया है वो कोई तीर्थ स्थान हो, देवालय हो, बगीचा हो, तालाब हो, वहाँ जाकर ये सब करना चाहिए। उसके बाद वहाँ से ये सब क्रियाएं करने के पश्चात जब वापस आएँ तो घर में आकर फिर से स्नान करना चाहिए और गोग्रास देना चाहिए प्रतिदिन, गाय को भोजन देना चाहिए प्रतिदिन, और उसके उपरांत स्वयं भोजन करना चाहिए। तो ये भी बताया गया कि एक ही समय भोजन करना चाहिए और दोपहर के समय ये दशगात्र की क्रिया करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए पुत्र को। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत दशगात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।